बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ गजरेला की रेसिपी और ये हम बनाएंगे बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। ना ही इसमें हमने कद्दूकश जो है ना गाजरों को कद्दूकश करना है, ना ही इसमें जो है ना चावलों को हमने ग्राइंडर करना है। बहुत ही ईजी, बहुत ही झटपट और शॉर्टकट तरीका आज मैं लेके आई हूँ। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक कप जो है चावल ले लिए थे। अच्छा, चावल वो जो होते हैं वो टूटे हुए टोटा चावल जो कहते हैं वो मैंने लिए, ठीक है। तो इसको मैंने पहले से भिगो दिया था, तो ये अच्छे से भीग चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हमने पतीली में डाल देते हैं, जिस पतीली में मैंने चावलों को बॉईल करना है, ठीक है। तो ये हमने सारे चावलों को इसमें डाल दिया और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल करूंगी गाजर, जिसको मैंने छील के इस तरह गोल गोल पीसेज में कट कर लिया है। बस ये मैंने इसमें शामिल कर देना। तो एक पाव मैंने गाजर ली थी। गाजर और चावलों को अब हमने थोड़े से पानी के साथ इतनी देर हमने बॉईल करना है ताकि गाजर भी हमारी सॉफ्ट हो जाए और चावल भी। जैसे कि चावल मैंने पहले से भिगोए थे, गाजर को छोटे छोटे पीसेज में कर लिया। तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हमारी गाजर और चावल जो है ना वो अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। अमूमन ये होता है कि कद्दूकश करनी पड़ती है हमें, गाजर और गजरेला बनाना इतना मुश्किल हो जाता है कि पूरा दिन लग जाता है। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही शॉर्टकट तरीका गजरेला बनाने का मैं शेयर कर रही हूँ, बहुत ही कमाल का। और देखिए इस जब रेसिपी से आप बनाएंगे ना तो पक्के आप जब भी बनाया करेंगे इसी रेसिपी से। तो अभी थोड़े से चावल हमें कच्चे लग रहे हैं, इसको अभी हम और पकाते हैं जब तक कि चावल और गाजर अच्छी से हमारी गल नहीं जाती, ठीक है। और चावल भी इसलिए मैंने जो है ना वो टूटे चावल जो होते हैं टूटे हुए मैंने वो लिए, ताकि ये ना हमें ज़्यादा इसको घोटने में टाइम नहीं लगेगा। अब देखें गाजर जो है ना वो भी हमारी अच्छी सी गल चुकी है, जो चावल हैं वो भी हमारे अच्छे से जो है ना ये गल चुके हैं। देखिए गाजर भी गल गई और चावल भी। अब हमने क्या करना है, अब करनी है हमने यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत। बस थोड़ी सी मेहनत करना है। वो हमने क्या करना है, दाल घोटनी जो होती है वो तो अमूमन हर घर में होती है। अगर उसके अलावा भी आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आराम से ये जो घुट जाए तो आप उससे जो है आप मैश कर लीजिएगा, ठीक है। अब दाल घोटने से गाजर भी इतनी सॉफ्ट हो गई और चावल भी, इसको हमने अच्छा सा घोट लेना है। और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने गाजरों को कद्दूकश किया हुआ। देखिए कद्दूकश करने की भी झंझट खत्म हो गई और बस हमने चावल को और गाजरों को सिर्फ उसमें कुछ भी ऐड नहीं करा था, थोड़े से पानी के साथ हमने बॉईल करा और बाकी हमने उसमें कुछ भी ऐड नहीं करा। अब बस जब चावल और गाजर अच्छे से गल जाएंगे, जब इसको हम घोट लेंगे अच्छा सा, फिर हमने इसमें चीज़ें जो है ना हमने डालना है, दूध वगैरह फिर डाल के हमने पकाना। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी हमारी जो गाजर है ना वो घुट चुकी है और चावल भी, क्योंकि गाजर और चावल दोनों चीज़ें बहुत अच्छी सी गल गई थी, ठीक है। तो बस अब घोटनी से हमने अच्छा सा जो है ना हमने इसको घोट लिया है, ठीक है। अब घोटने के बाद बस अब हम इसमें दूध वगैरह ये चीज़ें शामिल करेंगे। और चावल जो है हमने लिए थे, 1 कप चावल लिए थे और जो गाजर हमने ली थी वो हमने 1 पाव ली थी। और जैसे कि अभी सर्दियों का सीज़न शुरू हो रहा है, तो सर्दियों के सीज़न में गाजर का हलवा, गजरेला वगैरह हर किसी के घर में बनता है। तो आज जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इतना शॉर्टकट तरीका गजरेला बनाने का, जब आप इस रेसिपी से एक बार यकीन जाने आप बना लेंगे ना तो आपको इतना आसान लगेगा कि हमेशा आप इसी रेसिपी से बनाया करेंगे। तो चावल को और गाजरों को हमने अच्छा सा घोट लिया, घुट चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम दूध। और दूध मैंने लिया है मिल्क पैक, आपके यहाँ जो भी यूज़ होता है आप वो ले सकते हैं। और मैंने 1 लीटर वाला जो मिल्क पैक होता है मैंने वो लिया है, ठीक है। तो बस अब सारा दूध हम इसमें शामिल कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें हमने और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो ये देखिए दूध भी हमने सारा डाल दिया। दूध को में डालने के बाद भी हमने थोड़ी सी देर इस तरह जो है ना घोटने से हम कर, ताकि थोड़े बहुत जो पीसीज अगर रह भी जाएंगे तो वो अच्छे से जो है ना घुट जाएंगे। तो बस जितनी अच्छा ये घुटा हुआ होगा हमारे ये जो गाजर और जो है चावल, उतनी ही लजीज हमारा, उतना ही लजीज हमारा ये गजरेला बन के रेडी होगा। अच्छा, अक्सर घरों में इसको गाजर की खीर भी कहा जाता है, लेकिन ये जो गजरेला है ना, ये यकीन जाने सर्दियों की जान है। मीठे में जो है ना ज़्यादातर घरों में जो है ना सर्दियों में जो है स्वीट डिश के तौर पे ये जो है ना गजरेला बनाया जाता है। तो अब इसमें 3 से 4 छोटी इलायची जो होती है, सब्ज़ इलायची, खोल के बस वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ।
तो 4 अदद मैंने लिए सब्ज़ इलायची छोटी, वो भी मैंने इसमें डाल दी। बस ये भी डाल के अच्छा सा बस इसको हम मिला लेते हैं। और इसी के साथ भी अब मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूँगी। चीनी आप अपने हिसाब से, आपको जितना मीठा पसंद हो आप उस हिसाब से इसमें ऐड करिएगा, ठीक है। तो मैं तकरीबन मैंने जो है इसमें चावल 1 कप थे, 1 पाव गाजर थे हमारे पास, उसके अलावा 1 लीटर मैंने इसमें दूध लिया था। तो 1 कटोरी भर के मैं तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास चीनी है, ठीक है, वो मैंने इसमें डाल दी। बस चीनी को भी डाल के अच्छा सा मैंने इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद फिर हम इसको चूल्हे पे थोड़ी देर ही पकाएंगे और बस गजरेला बन के हमारा हो जाएगा रेडी। है ना शॉर्टकट तरीका। देखिए कितना आसानी से, आपको गाजर भी कद्दूकश नहीं करनी पड़ी, चावल को ग्राइंडर भी नहीं करना पड़ा और गजरेला हमारा बन के रेडी हो गया। और जिस चीज़ से हमने इससे दाल घोटने से जो घोटनी होती है इससे हमने घोटा है, तो ये तकरीबन ये हर घर में मौजूद होती है। और देखिए माशाल्लाह इसको हमने 10 मिनट हो गए पकते हुए और थोड़ा सा ये थिक भी हो गया गजरेला। अब इसमें हम खोया ऐड करेंगे, क्योंकि जब तक गजरेला में खोया ना हो तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। थोड़ा सा डालें लेकिन ज़रूर डालें। ये अगर आप नहीं डाल रहे किसी वजह से खोया, तो आप इसमें फ्रेश क्रीम जो होती है आप वो ऐड करें एंड में, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। तो वो वाली रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ जो मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसमें मैंने खोया यानी फ्रेश क्रीम ऐड की थी। बस ये जो बस खोया डाल के हमने मिलाना है बस, और ये गजरेला बन के हमारा हो गया है रेडी। बस इसको अब हमने क्या करना है, इसको हम बाउल में निकालेंगे और ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे। और अगर पत्ते में भी आप डाल थोड़े से डाल दें, थोड़े से ऊपर गार्निश के लिए हम रोक लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए गजरेला हमने निकाल लिया, इसको हमने ठंडा सा करके खाना है, क्योंकि ठंडा सा करके खाने में बहुत ही मज़ा आता है ना शॉर्टकट तरीका, और लेकिन बहुत लजीज बनता है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की गजरेला की शॉर्टकट सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी से, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि गजरेला कितना मज़ेदार और कैसा मिनटों में बन के तैयार हुआ है, जिसके लिए हमें गाजर भी कद्दूकश नहीं करनी पड़ी और ना ही चावलों को हमने ग्राइंडर करा। बहुत ही कमाल की रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ना तरीका आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।